हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है ये अगस्त 2024 का है साथियों। और जब भी हम आपके साथ आपके मंथली या एनुअल राशिफल की बात करते हैं आपके साथ, तो ग्रहों की स्थिति के विषय में भी जानकारी आपको जरूर दिया करते हैं, क्योंकि जो भी परिणाम हमको हमारे जीवन में मिलते हैं, जिनको देख करके या तो हमें प्रसन्नता होती है या हम अप्रसन्न होते हैं, या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है या हम अस्वस्थ होते हैं, या हमें कोई और किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, या कोई अच्छे जीवन में हमारे कोई और बहुत खुशखबरी हमको मिलती है, कोई अच्छा इवेंट होता है, उसका हम एंजॉय करते हैं। ये सारी जितने भी तरीके के रिजल्ट्स हैं ये सब ग्रहों के माध्यम से ही हमको प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में। तो इसलिए हमको भी ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि जब हम मंथली राशिफल की बात करते हैं आपके साथ, तो आपको भी ये जानकारी दें कि कौन सा ग्रह आपके लिए कितना सूटेबल, कितना फेवरेबल है, कितना नहीं है। आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए ग्रहों से संबंधित। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको हम अगस्त 2024 में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी गोचर में, आसमान में, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में, उसके विषय में भी जानकारी देंगे, उस जानकारी से अवगत कराएंगे। और ठीक उसी बात को लेकर के हमने चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर। इस चार्ट में जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका ये चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपनी युति, अपना संबंध बना करके बैठा है, और या फिर वो अकेले बैठा है। लेकिन इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो इस माह अपनी राशि का करेंगे परिवर्तन, यानी कि अपनी जहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं जिस राशि में, वहाँ से निकल करके अगली राशि में उनका प्रवेश होगा। और ये जो सिलसिला है ये हर महीने होता है। कोई ना कोई ग्रह अपना हर महीने राशि परिवर्तन करता है, जिसमें कि सूर्य तो करते ही हैं। सूर्य तो करते ही हैं क्योंकि उनको एक साल में 12 राशियों की साइकिल वो पूरी करते हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संक्षेप में आपको जानकारी दे देते हैं ग्रहों से संबंधित। तो जहाँ पर आप सूर्य को बैठा हुआ देख रहे हैं चार्ट में, 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है और सूर्य की राशि उन चंद्रमा की राशि है। तो सूर्य जो है अपने मित्र चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। लेकिन 16 अगस्त को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस है, वहाँ पर ये लगन भाव से निकल करके द्वितीय भाव सेकंड हाउस में प्रवेश हो जाएगा इनका 16 अगस्त को। और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। जब ये वहाँ पर जाएंगे तो 16 अगस्त से लेकर के और 22 अगस्त तक तो इनका अपने समग्रह बुध के साथ संबंध रहेगा, और 16 अगस्त से लेकर के और 24 अगस्त तक इनका अपना संबंध जो है वहाँ अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल अभी अपने मित्र बृहस्पति के साथ, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये 11th हाउस है और टॉरस साइन है, यानी कि वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में बैठे हुए हैं अपने मित्र बृहस्पति के साथ। लेकिन 26 अगस्त को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, द्वादश भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, वो बुध की राशि है। तो बुध के घर में मंगल जाएंगे 26 अगस्त को और फिर महीने के अंत तक वहाँ रहेंगे। महीने के अंत तक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक ही महीने के राशिफल की बात कर रहे हैं, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की। तो साथियों, इसी हिसाब से हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी जो है अपनी शत्रु राशि वृषभ में अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो 26 अगस्त को तो मंगल इनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये पूरे महीने इसी राशि में अकेले बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि में। गुरु बृहस्पति ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है
वो साथियों 22 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे, जहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय सेकंड हाउस से। अब क्योंकि ये वक्री भी हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं और ये अस्त भी हैं, कंबस्ट पोजीशन में भी हैं, तो यहाँ से ये जब निकलेंगे तो ये उल्टी चाल चल रहे हैं ना, तो ये पीछे जाएंगे, बजाय आगे जाने के ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, लगन भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है 22 को। लेकिन 26 तारीख को ये वहाँ जाकर के पूर्व में उदय हो जाएंगे और 28 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो कर्क राशि में जाकर के इनका 26 तारीख और 28 तारीख को पोजीशन में सुधार होगा, लेकिन रहेंगे ये माह के अंत तक कर्क में ही। फिर आगे बात करते हैं शुक्र की। तो साथियों बताना चाहूँगा कि 24 अगस्त को शुक्र भी अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके मार्गी और उदय अवस्था में जाएंगे अगली राशि में, जो कि बुध की राशि है, कन्या राशि है, उसमें इनका प्रवेश होगा। वो इनकी नीच राशि है, तो ये अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर इनका संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। तो शुक्र और केतु की युति बनेगी 3rd हाउस में, 3य भाव में, माह के अंत तक। आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अष्टम भाव में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी राशि कुंभ में, मार्गी और वक्री, क्षमा करें, वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। शनि की उल्टी चाल है, तो शनि अपनी उल्टी चाल में इसी प्रकार चलते रहेंगे, साथ में उदित भी रहेंगे और इसी राशि में बने रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है वो भी 9वें भाव में, 9th हाउस में, अपनी सम राशि मीन में, यानी कि गुरु बृहस्पति के घर में, उनकी राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु तो हमने बता ही दिया कि पूरे महीने अपनी सम राशि कन्या में बने रहेंगे और 24 अगस्त से और महीने के अंत तक अपने मित्र ग्रह शुक्र के भी साथ संबंध बनाएंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। इसी के अनुसार आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति अगस्त 2024 में होने जा रही है। तो हम अब जो चर्चा करेंगे वो थोड़ा खुल करके बात करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स इन ग्रहों के द्वारा प्राप्त होने जा रहे हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके। तो प्रिय साथियों, क्योंकि प्रोफेशन के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, अपने परम मित्र बृहस्पति के साथ बने हुए हैं, एक अच्छा राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य का जब भाग्य भी मजबूत स्थिति में रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हुए हैं, एक राजयोग का निर्माण किया है इन्होंने, भाग्येश और दशमेश दोनों ने मिलकर के। तो प्रिय साथियों, ये जो योग बन रहा है एकादश भाव में, आपके लिए उन्नति के रास्ते अगस्त 2024 में कर्क राशि के जातकों के लिए खुले रहेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन, अपने करियर से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे और आप अपने कार्यों में सफल होंगे और सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ेंगे। ये आप अपने प्रोफेशन में करेंगे, कर्क राशि के जातक जो हैं, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी ओर धन का भी लाभ आपको होगा, धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा, धन का लाभ भी आपको होगा और धन के लाभ के साथ साथ जहाँ तक सुख सुविधाओं की बात है वो भी आप उनका भी आनंद लेंगे और घर परिवार की ओर से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपका भी परिवार के प्रति पूरा सहयोग रहेगा और पूरी आप अपनी निष्ठार जिम्मेदारी निभाएंगे अपने परिवार के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ अपना अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि प्रेम संबंध जो हैं वो आपके एक तरीके से, आप तो पूरे तरीके से रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, अपने जिनके साथ आपका प्रेम संबंध है, जिनको आप एक तरीके से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या उनके साथ आपका अफेयर है, मेल फीमेल जो भी हैं, तो उनके प्रति आप पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और आपका जो मित्र है वो भी आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, विशेष रूप से 1 अगस्त से 26 अगस्त तक तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन विवाह का योग कोई नहीं है इस अगस्त 2024 में आप कर्क लगन राशि के जो ऐसे लोग हैं। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन जो है वो आपका एक तरीके से 1 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक तो थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत हैं, लेकिन 22 तारीख से और महीने के अंत तक एक तरीके से उत्तरार्ध कह सकते हैं महीने का, उसमें आपके वैवाहिक संबंध जो हैं उनमें
सुधार भी होगा और वैवाहिक सुखों में वृद्धि भी होगी। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा अगस्त के महीने में आपका अपनी पढ़ाई को लेकर के। जहाँ तक संतान की बात है तो माता पिता को अपनी संतान की ओर से भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। माता पिता को बहुत प्रसन्नता रहेगी अपनी संतान के कार्यों को देख करके और बहुत संतुष्टि रहेगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने के लिए हम सुझाव देना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है आपके लिए। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय आज के दिन या इस महीने क्या करें? प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करें और नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा अगर करेंगे तो बहुत ही सुखद परिणामों की प्राप्ति आप करेंगे। ये जो भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा है तो नित्य प्रतिदिन करें और प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करें। ये आपके लिए उपाय है। आगे बात करते हैं जो हमारे अपने उपायों के साथ साथ अब हम देखिए आपको बताना यही चाहेंगे कि अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं या करते हैं तो ये हम आपको एक तरीके से हमारी बात का विश्वास कीजिए कि अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अगर आप पूजा करते हैं, मन में कोई ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए पूजा करते समय कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरा वो कार्य पूरा हो जाए। आप निस्वार्थ होकर के जो उपाय हम आपको दे रहे हैं उन पर आप पूजा करना आरंभ कर दीजिए पूरी श्रद्धा भाव के साथ। कार्य तो अपने आप ही होंगे, तो आप वो इच्छा निकाल के एक तरफ रख दीजिए, उपाय करिए। उपाय करेंगे तो आपके कार्य होंगे। लेकिन अगर आपने कहीं मन में स्वार्थ रखा तो फिर वहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। तो मेरे प्रिय साथियों, यही बात हम आपसे बताना चाहते थे। तो इसका हम आशा है कि आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, और आपको ये राशिफल उपायों के साथ हमने डिस्कस किया है। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे वीडियो जो भी बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी समय पर आप चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो और उनका आप लाभ लेना चाहते हैं तो फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।